Are you preparing for KVS interview? Do you worry about your KVS interview preparation and fear not speaking English properly? KVS इंटरव्यू में अगर क्वेश्चंस हिंदी में पूछे गए तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। बट इफ यू गेट आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंग्लिश और आपने इंग्लिश में रिप्लाई करते वक्त अगर गड़बड़ की तो आपके स्कोर के साथ भी गड़बड़ हो सकती है और एक सीरियस कैंडिडेट होने के नाते आप ये गड़बड़ कभी नहीं करना चाहेंगे, राइट? बट चिंता मत कीजिए, मिशन डी ट्रिपल एस पी ऐप में आप कर सकते हैं केवीएस इंटरव्यू प्रेपरेशन की तैयारी विद इंग्लिश स्पीकिंग स्पेशलिस्ट। You will get recorded lectures plus live sessions with complete feedback and one-on-one attention with a speaking specialist like this. तो आज मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप मुझसे बात कर सके, आप मैसेजेस मुझे कर सके, आपकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आ सके। मुझे हर रोज आपकी रिकॉर्डिंग्स चाहिए, आपके मैसेजेस एंड ऑल। ये लाइव क्लासेस तो हम लोग करेंगे, साथ साथ में आपने देखा होगा कोर्स किस किस ने कितनी वीडियोस देखी अभी जो कोर्स के अंदर जो मैंने डाली हैं। मैंने सारी देखी हैं ओह अभी ग्रेट। तक की। Sir, almost all videos. तो वैसे अगर मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूँ, एक जेन्युइन फीडबैक आपको आपसे पूछना चाहूँ, तो कैसा लगा आपको अभी तक जो मैंने बनाया है? अच्छा लगा सर। Sir, I'm excited to join your class. आपको देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बढ़िया लगा सर। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हो आप? प्रशांत, राजस्थान राजस्थान Sorry. से है सर। राजस्थान। राजस्थान कहाँ से प्रशांत? राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। ओके ग्रेट। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है प्रशांत? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन एमकॉम एंड बीएड। ओके, अभी चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इंग्लिश की तरफ। बहुत बढ़िया चल रही है। सॉरी, बहुत बढ़िया समझ में आपकी क्लास बहुत बढ़िया लगी आपकी। ऐसा लगा कि हमें कॉन्फिडेंस है रियल में। क्या बात है। ओके, कॉन्फिडेंस ऐसा ही चाहिए। चलिए थोड़ा सा इंग्लिश की बात करते हैं। अभी सिंपल क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है? कौन कौन से मतलब इसमें चीजें आप मेंशन कर सकते हैं? नेम, फ्रॉम, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। जैसे एक मैंने सिंपल वीडियो डाला हुआ है कोर्स के अंदर जिसमें मैंने बात की है, नेम है, फ्रॉम है, क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक चीज आपको बता दूं कि आपकी पूरी इंट्रोडक्शन के अंदर, इससे पहले मैं आपसे सुनूं, हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में आपको मैं 1-2 दिन दे दूंगा, कोई बात नहीं है, प्रिपेयर कर लो। अगर आज आप में से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको बता दूं कि पूरी इंट्रोडक्शन के अंदर जो इंटरव्यूअर है उसको आपसे आपके नाम से, आप कहाँ से आते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, नेम, फ्रॉम, हॉबीज और आपकी फैमिली, इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उसको ज्यादा इंटरेस्ट है आपके वर्क एक्सपीरियंस में, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरी प्रतीक सर से मेरी बात हुई है, जो मैंने सुना है अब तक, जो मेरा रिसर्च है, मैं बहुत जबरदस्त रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त लेवल पे, कि यूट्यूब पे कोई क्या करवा रहा है, क्या कोई करवाने वाला है। बट ये कोर्स ऐसा होने वाला है, ट्रस्ट मी, आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर या आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं इसमें आपको करवाने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, जो मैंने पहले वीडियो में भी मैंने बोला था कि इंटरव्यू में जो इंट्रोडक्शन है वो बीच में ही आपको रोक देंगे। अगर आप एक होता ना कि जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो आप, जैसे हो सकता है कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड आपकी नहीं रही है, सो जैसे आपने शुरू किया माय नेम इज दिस, क्योंकि थोड़ी बहुत तो नर्वसनेस हो सकती है, थोड़ा सा प्रेशर दिमाग में हो सकता है। चाहे कहते हैं ना, मैं जितना मर्जी भाषण दूं यहाँ पर, देखिए आपको नर्वस नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। तो आपको सर, आप जाके देखो ना, आपको पता चले क्या होगा, क्या कैसे होता है। तो मैं कहूंगा ठीक है। तो वो कहते हैं ना, जिस पे बीते कैसे होता है वो, जिस तन लागे समथिंग, वही जाने, ऐसा कुछ होता है हिंदी में, एंड नॉट श्योर पता है। तो चलिए, नेम है, फ्रॉम है, वर्क एक्सपीरियंस, थोड़ा सा शुरू करते हैं। श्वेता, शैल वी स्टार्ट विद यू? Okay, sir. जी बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good afternoon, everyone. I am Shweta Singh. I am from Prayagraj. My native land is Sultanpur in UP, but I have done my all education from Prayagraj, and I have done my schools from Crossbreed Girls Inter College in Prayagraj. Then I have got my graduation. Then I have got
admission in University of Allahabad and completed my graduation. Then I have done my B.Ed in 2011, and after that I have completed my PG in English literature from University of Allahabad in 2012. Currently, I'm working in basic education department as assistant teacher in Kaushambi district since 2015. Uh, as far as I'm सर एक्चुअली मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा था तो क्या पढ़ के बताऊं? कोई बात नहीं, आप पढ़ के बताइए। Okay. Now I am in charge, head teacher of a school since 2020, and I have learned so many things about how to manage my school and how to well manage देखिए by teamwork. देखिए Yes, श्वेता sir. जी, सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए, सभी ध्यान से सुनिए। जैसे ग्रुप के अंदर मे बी 17-18 कैंडिडेट्स हैं, तो अभी आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है, श्रुति, गोपाल, श्वेता, प्रशांत, तनुजा एंड मॉन्टी। ओके, तो इसको बोलते हैं अनप्लान्ड इंट्रोडक्शन। Yes, sir. ठीक है, देखिए जब हमें पता चल ही गया इस चीज का कि हमें तैयारी करनी है, जैसे देखिए अभी कितने कैंडिडेट्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे सभी को पता है कि हमें तैयारी करनी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमारा नंबर आएगा तो हम लोग फिर शुरू करेंगे। तो जैसे प्रतीक सर ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तब तो टाइम कम होगा। जैसे होता ना कि एक स्कूल में आज, जैसे आप अगर आपने स्कूल में टीच किया है तो आपने स्कूल में देखा होगा, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा साल नहीं स्टडी करते हैं, जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं, जब फेब मार्च के अंदर, तो चलो मंदिर जाना शुरू, एग्जाम आ गए, इस मंथ के अंदर पूरा कर दूंगा। एक बच्चा पूरा साल करता जा रहा है तो ऑब्वियस है ना, तकलीफ कम होगी, प्रेपरेशन ज्यादा अच्छी होगी। तो इस चीज के लिए आप अपने आप को बोल सकते हैं, वी आर फॉर्चुनेट एनफ। आप अपने आप को थैंक्स कर सकते हैं अपना नाम लेके, थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच गोपाल। आप अपने आप को बोल सकते हैं कि यू हैव मेड दिस राइट डिसीजन, ये राइट डिसीजन है आपके लिए, दैट यू हैव स्टार्टेड प्रेपरेशन। कहते हैं कि तैयारी इस हिसाब से करो कि जब आपका कॉम्पिटिटर है, जब वो काम कर रहा है तब तो आप काम करो, लेकिन जब वो सो रहा है तब भी आपको जागना है, तब भी आपको काम करना है। श्वेता जी, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी नेक्स्ट हमारा लाइव सेशन होगा, थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तो आप उस हिसाब से अपना डेटा वगैरह अपना प्रॉपर करके रखें, या फिर अगर सर वाईफाई आई हैव वाईफाई एंड सर मेरे यहाँ तो पूरा नेटवर्क है। तो आप अपने वाईफाई ऑपरेटर को बोलिए कि दिस हैज बीन अ कंप्लेंट फ्रॉम माय ट्यूटर ऑनलाइन दैट वाईफाई कनेक्शन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सो अगर वाईफाई की जब जरूरत है तब काम ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या फायदा उस चीज का। बाकी सबका ठीक आ रहा है। चलो, बहुत मैं अभी ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन श्वेता इसमें बहुत काम करने वाला है, बहुत काम करने वाला है आपकी इंट्रोडक्शन के ऊपर। मैं कहता हूं कि इंट्रोडक्शन के ऊपर ही हम लोग ऐसा काम कर देंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के बीच में वो आपको रोक देंगे, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है तो वो रोक देंगे, इतना आपको नहीं बोलने देंगे कि ऐसा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। they would simply interrupt you. They might start asking questions. Okay, let's talk about this situation. Maybe they may ask, जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश, तो प्लीज थोड़ा सा आई वॉन्ट एवरीबडी टू बिकम कंफर्टेबल, क्योंकि जो इस बैच का जो बेस है वो मैं चाहता हूं कि अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो भी अच्छा हो जाए, अगर आपका बेस अच्छा है तो और अच्छा हो जाए। ये मेरी सोच है इस बैच को लेके। चाहे 100 लोग ज्वाइन करें, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे 10 ज्वाइन करें, जो करेंगे तो मैं प्रॉपर तरीके से करूंगा। और ये लाइव सेशन का कोई टाइम नहीं है मेरे हिसाब से, इसका कोई टाइम नहीं है। जब भी मैं लाइव करूंगा, करेंगे हम लोग 2-3 दिन में, लेकिन जब भी करेंगे तो प्रॉपर आपके पास टाइम हो। मैं एक डिस्कशन ग्रुप भी क्रिएट करूंगा जिसमें आप अपना, अगर आपको लगता है कि सर ये टाइम रखिए, तो आप मुझे वो बता भी सकते हैं कि सर सुबह जैसे 9 बजे होना चाहिए, या 12 बजे होना चाहिए, या शाम को रखो, या रात में 8 बजे रखो। तो आप मुझे बता भी सकते हो कि सर ये टाइम सभी को सूट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से सर ये आप टाइम रखो, तो आप मुझे बता भी सकते हो, राइट? Tanuja, please tell me about yourself. Good morning to all.
My name is Tanuja. I am from Delhi, the capital of India. As far as my education qualification I am concerned, I did my schooling at Kendriya Vidyalaya AGCR, and it was in 2010. After that, I completed my graduation in 2015, and I also done my diploma in BEd in 2020 and cleared my CTET in 2021. At that moment, I'm looking for a job. As per my hobby, I am No, concerned. I don't know. Go. I'm really keen on listening music and like to dance. I sincerely appreciate your attention. देखिए, एक चीज है कि आपने प्रिपेयर किया, अभी आपने थोड़ा थोड़ा देख के भी बोला, मैं अपने Yes, एक्सपीरियंस sir. से बता रहा हूँ आपको, तो मैं बहुत आसान तरीके से मैं जज कर सकता हूँ कि आपने Hmm. प्रिपेयर किया हुआ है। अभी कितने कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो प्रिपेयर करके जाएंगे इंट्रोडक्शन को? आपको क्या लगता है? मान के चलिए 20,000 कैंडिडेट्स हैं, तो 20,000 में से क्या लगता है कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो इंट्रोडक्शन को, मैं कहूंगा कि अगर मान के चलें कि 15,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मान के चलिए बेस जिनका अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, जिसको हम लोग रट्टा Yes, भी sir. बोल सकते हैं, रट्टा भी लगा लेंगे, पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, दिन रात रट्टा लगा लेंगे। लेकिन जो Yes, सामने बैठा हुआ है, जो सामने बैठा हुआ है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये आपने रटाफिकेशन की है, ये आपने क्रैम किया है। yes, sir. तो यहाँ रोल शुरू होता है आपके कोच का। यहाँ पर मैं उसको पता नहीं चलने दूंगा कि क्रैम किया है। अब ये क्वेश्चन है कि सर वो कैसे? अब होता क्या है कि जब आप क्रैम करते हो, जब प्रिपेयर करते हो, जब आपने प्रिपेयर किया, लिखा, चाहे आपने कोर्स के अंदर से पढ़ा, चाहे आपने खुद कुछ लिखा, होता क्या है जहां पर आपको आता है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं और बहुत स्पीड से बोलते हैं। जहां हल्का सा दिमाग में निकला तो वहीं कॉन्फिडेंस डाउन, टोन चेंज, वहां से इजिली इंटरव्यू पकड़ सकता है कि ये आपने प्रिपेयर किया था। Yes, sir. समझ में आई बात? तो स्ट्रैटेजी ऐसी चाहिए कि वो पता ही ना कर पाए, क्योंकि इंटरव्यूअर का हमने वो दिखाना है जो हम चाहते हैं, वो ना देखे जो वो चाहता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? डू यू कैसे अंडरस्टैंड? या अगर आपने, कहते हैं ना कि कंट्रोल द सिचुएशन बिफोर इट कंट्रोल्स यू, क्या कहते हैं? कंट्रोल, Control the situation before it controls you. हाँ, इससे पहले, जैसे मान के चले ये मेरा हाथ है, इससे पहले इंटरव्यूअर, ये मान के चले जिधर वॉच है ये इंटरव्यूअर है, ये आप हैं। अगर मान के चले इंटरव्यूअर इधर जा रहा है तो आपको वो इधर लेके जाना चाहता है। अभी उससे पहले दोनों एक दूसरे के सामने हैं, इससे पहले वो उधर जाए आप इधर हो जाओ कि भाई इधर ही आ जा। तो ओके, अच्छा आप इधर और थोड़ा आ जा, अच्छा थोड़ा इधर आ जा, अच्छा थोड़ा इधर आ जा, अच्छा अरे थोड़ा इधर तो अरे नहीं नहीं इधर थोड़ा इधर तो आओ सर। कहने का मतलब ये है कि हमारी स्ट्रैटेजी, चलो श्रुति इंट्रोडक्शन। Yes, sir. Sir, my name is Shruti Singh. I come from a small town called Unnao, which is located at the north part of India. As far as my educational qualifications are concerned, श्रुति I रुकिए, श्रुति रुकिए, अभी yes, sir. लाइव इंप्रूवमेंट आप सभी को दिखाऊंगा मैं, लाइव इंप्रूव कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं इंस्टेंट इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं? Instant improvement. Incentive. क्योंकि हर किसी को रिजल्ट जल्दी जल्दी चाहिए कि सर जल्दी जल्दी करवा दो, इंटरव्यू की तैयारी करवा दो, जल्दी जल्दी हो जाए बस मेरा। अभी श्रुति, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप धीरे बोलना शुरू कर देते हो। छोटे बच्चों को ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी मम्मी उन्होंने ना स्कूल में ये करवाया, उन्होंने ना। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, मम्मी आज कॉलेज में ऐसा था, और बड़े हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन, मम्मी आज यूनिवर्सिटी में ऐसा था, और बड़े हो गए, टीचर बन गए और हो गए, फिर भी आप अपनी मदर से बात कर रहे हो, मम्मी आज ऐसा था। तो श्रुति, मैं चाहता हूं कि आप के अंदर, मैं प्रवेश तो नहीं कर सकता हूँ, मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो वे ऑफ स्पीकिंग है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर आपकी जगह पर मुझे जाना हो केवीएस इंटरव्यू के अंदर, तो मैं ऐसे बोलूंगा, आपका नाम श्रुति है, आप कहाँ से हैं श्रुति? आपने क्या बोला, कहाँ से आप? Unnao, सॉरी, sir, Unnao से
उन्नाव, ओके। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइसेस कमिंग, काफी नॉइस आ रहा है, सो प्लीज माइक ऑफ कर दो जिसके भी पीछे ये आ रहा है। हाँ जी, अभी बोलिए। उन्नाव, श्रुति फ्रॉम, हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है? सर ग्रेजुएशन बीएड। ओके, ग्रेजुएशन। अभी आपको इस तरीके से नहीं बोलना है कि बहुत ज्यादा, मतलब माय नेम इज श्रुति एंड आई एम फ्रॉम उन्नाव एंड माय क्वालिफिकेशन आई हैव डन ग्रेजुएशन, ऐसे नहीं करना है। जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलना है, ठीक है? पहले आप मेरे साथ ऐसे बोलिए, सिर्फ एक वर्ड मेरे साथ बोलिए। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। ऐसे बोलिए पहले, हाय। हाय सर। पूरा जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाय। हाय। ऊंची डियर, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऊंचा थोड़ा, हाय। हाय। What अब थोड़ा धीरे बोलिए, अब ऐसे बोलिए, हाय। हाय। और धीरे आइए और नीचे आइए, हाय। हाय। अब यहाँ पर बोलना है, माय नेम इज श्रुति। बोलिए। माय नेम इज श्रुति। नीचे डियर, नीचे नीचे, ऊपर मत जाओ। माय नेम इज श्रुति ऐसे मत बोलो, आराम से। माय नेम इज श्रुति, नीचे आओ। माय नेम इज श्रुति। और नीचे ऐसे मत, इतना वो मत करो। माय नेम इज श्रुति ऐसे मत करो, आराम से। माय नेम इज श्रुति। माय नेम इज श्रुति। अपनी गर्दन नहीं हिलानी है प्लीज। माय नेम इज श्रुति। माय नेम इज श्रुति। इतना वो मत करो। माय नेम इज श्रुति, इसको आराम से बोलो, सॉफ्ट। जैसे आप लोग हिंदी में अगर मुझे बोलना हो, एक जगह जैसे हम लोग किसी को विश करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं नमस्ते, तो एक तो है नमस्ते, एक है नमस्ते। बोलना नमस्ते, नमस्ते। और नीचे आओ, नमस्ते। नमस्ते। आप बोलो, माय नेम इज श्रुति। माय नेम इज श्रुति। नाइस। आप बोलो फिर से इंट्रोडक्शन, इस टोन में बोलना है। आप बोलो। इंटरव्यूअर को क्या ज्यादा पसंद आएगा, कि आपके अंदर मैच्योरिटी है या मैच्योरिटी नहीं है? आप मुझे आंसर दीजिए, क्या पसंद आएगा श्वेता, कि आप मैच्योर एक टीचर हैं या मैच्योर नहीं है? Sir, mature and confident. तो क्या हमारे बोलने से ये पता चलता है कि हमारी जो टोन है, जो तरीका है बोलने का, उससे पता चलता है कि हम लोग मैच्योर हैं? जैसे Hello, sir. जी प्रतिभा, Yes, sir. Good morning, sir. गुड आफ्टरनून। Okay, sir. Sorry. Good afternoon. स्मार्ट, ओके। सर मैंने ज्वाइन किया है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही वीक है। आई बिलोंग्स टू रूरल एरिया बट आई कॉन्फिडेंट मैं केवी जॉब करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने रिटन मेरे अच्छे हुए हैं और मैंने सीटेट में भी 123 मार्क्स लाए हैं, यूपी टेट में भी मैंने 128 मार्क्स लाए हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस है सर कि आप लोग का हेल्प रहेगा तो मैं भी क्लियर कर लूँगी। आई बिलोंग्स टू वेरी रूरल एरिया बट ऑनलाइन का यूज करके मैं चाहती हूँ कि मैं भी केवी में जॉब करूँ। देखिए अच्छा, सॉरी सर, आई एम प्रतिभा, माय नेम इज प्रतिभा उपाध्याय। एक चीज सुनो। देखिए ये जो इंटरव्यू है, जो इसको मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले कहते हैं ना, पहले आचार फिर विचार, है ना? गुड पहले मॉर्निंग मैं सर। सुनिए। कहने का मतलब ये है कि इस इंटरव्यू के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी है, आपका डेमो भी तो होगा। हाँ सर, टीचिंग डेमो होगा। वो डेमो की वीडियो भी मैं डालूंगा, बहुत जबरदस्त, मस्त, बहुत जबरदस्त डालूंगा मैं डेमो की। डेमो कैसे देना है, ठीक है? आप कहोगे ठीक है, मैं फ्रेमवर्क दे दूंगा कि बस ये ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन डेमो के दौरान मैं कह सकता हूं कि 100% में से 15-20% इंग्लिश आपका इंप्रेशन छुड़वा देगी, ये मैं गारंटी करता हूं आपको। 15-20%। देखो बाकी, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज भी चाहिए, वो अब मुझे नहीं पता कि आपका सब्जेक्ट क्या है, लेकिन 15-20% में जैसे इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस, जैसे अगर मैं आपको अभी मौके पे बताऊं, ओके सर, so I'm going to start my demonstration. I'm going to start my demo. I'm going to start my demo. ये सिंपल लाइन है, मैं अभी अपना डेमो शुरू करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेंटेंस बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश, सारा इंग्लिश में ही नहीं जाना है। हो सकता है वो डेमो में आपको ना बोले कि पूरा इंग्लिश में करो, उन्होंने बोला कि डेमो करो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा इंग्लिश में कर दो या सारा हिंदी में कर दो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेम खेलेंगे उसमें, कहाँ इंग्लिश में जो वर्ड्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ पर ये सब्जेक्ट इस ये लेसन है आज। जैसे ईवीएस हो सकता है, कोई भी, जैसे मैंने इंटरव्यू में सुना था कि ये भी कई बार होता है कि ये पढ़ा के दिखाओ, हो सकता है, तो यस वो आपको देखो, वो तो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको वर्ड्स दे दूंगा कि फर्स्ट जी ऑफ ऑल ये चीज है। देखिए, लुक एट दिस, इट आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो बोल ही सकते हैं ना, वेरी वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। अब इसकी जगह पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं सर ये नहीं इसको चलेगा देखिए, इतना। नहीं सर इतना तो केवी में करना पड़ेगा करना बिकॉज पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी मान लीजिए पोस्टिंग हो जाए तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए कि हाँ इतना अंडरस्टैंड कर। आपका माइक ऑफ। प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह, ओके। तो प्रतिभा सिंह है उसके बाद, और यहाँ पर है खुशबू, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ज्योति है। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, आज इस क्लास के अंदर आपकी इंट्रोडक्शन भी आज करेंगे जो आपने प्रिपेयर किया है अब तक। उसके बाद जिनका सेकंड है उनको मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो आपने शायद देखा होगा स्टार क्वेश्चंस की मैंने बात की है, जो कोर्स के अंदर सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। यकीन मानिए, पूरे यूट्यूब की दुनिया में कहीं भी इंटरनेट के ऊपर आपको इस तरीके का कोर्स नहीं मिलेगा जो मैंने बनाया है, जो आपको वहां पर क्लासेस मिल रही हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग, देखिए, आप गेस नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस ही मुझे आएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ये बता सकता है कि आपको बस यही क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको तैयार कर लें तो केवीएस इंटरव्यू के अंदर। बिकॉज ये जो स्टार क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है कि जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये कुछ क्वेश्चंस के आइडिया हो सकते हैं। चलिए, मैं बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ टू से एंड व्हाट टू से। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे 1 2 3 4 5, माय मैथ इज गुड, राइट। वी हैव 5 आइकन्स, 5 आइकन नीचे दिए गए हैं। एक है डिस्कनेक्ट करने के लिए, एक है कैमरा का, उसके बाद माइक है, रेज हैंड, उसके बाद है 3 डॉट्स। 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, वहां पर आप जाएंगे इन कॉल मैसेज। इन कॉल मैसेज में जब आप जाएंगे तो आप वहां पर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कि सर मुझे कुछ पूछना है, मेरा ये डाउट है, ये वो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी आपका डाउट हो वो इंग्लिश को लेकर, स्पोकन इंग्लिश को लेकर ही हो, क्योंकि उसके अलावा सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको माफी चाहता हूँ नहीं बता पाऊंगा। इसके अलावा कुछ और जानना है तो उसके बारे में भी मैं जानकारी शायद आपको ना दे पाऊं, तो आप प्लीज अपने कोर्स से रिलेटेड ही पूछे, स्पोकन इंग्लिश फॉर टीचर्स या फिर केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। हाउ टू से, व्हाट टू से, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये 2 प्रॉब्लम रहती हैं। तो आपको अभी मैसेज करके मुझे बताना है कि इन दोनों में से आपकी प्रॉब्लम क्या है। हाउ टू से ये प्रॉब्लम होती है जिनको लगता है कि मुझे मदर टंग में तो मुझे पता है क्या बोलना है, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं। जैसे कुछ लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग इसी चीज में फंसे रहते हैं सारी उम्र, इंग्लिश इसीलिए नहीं बोल पाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये सीखना होगा कि बर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, देख लेती हूँ कोई वीडियो, कोई देख लेता हूँ, अच्छा इसको यूटेंसिल कहते हैं, अच्छा अच्छा, वाह वाह। कुछ लोग ऐसे ही लगे पड़े हैं, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। वो मैं कहूंगा बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं। वो है जनरल नॉलेज इंग्लिश की, जनरल नॉलेज इंग्लिश की। तो वो समझते हैं कि हो सकता है कि आपको जैसे कोई सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत है, तो वो हाउ टू से प्रॉब्लम है। व्हाट टू से है कि कहना क्या है। जैसे मान के चलिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, मान के चलिए अगर कोई मुझे पूछे कि सर प्लीज डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो मैं कहूँ कि यस, आई एम अ टीचर, और आई एम अ स्पोकन इंग्लिश टीचर, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर एंड आई टीच स्टूडेंट्स और आई प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर IELTS और फॉर स्पोकन इंग्लिश। आई ऑल्सो हेल्प देम इम्प्रूव देयर स्पोकन इंग्लिश। तो फिर वो कहे कि ओके, प्लीज डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 1 लाइन, एक ही लाइन में बताओ कि आप क्या हो, कौन हो। तो फिर यहां हो सकता है मेरी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है, कि मैं व्हाट टू से। अब यहां प्रॉब्लम क्या हुई, व्हाट टू से। अभी आप मैसेज में मुझे जल्दी से लिखिए, व्हाट टू से प्रॉब्लम है, दोनों का सोल्यूशन दूंगा मैं आपको। अब घबराइए मत, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा तब तक आपको पूरा मैं आपका साथ दूंगा। मुझे कितने भी लाइव करने पड़े, कितनी भी वीडियोस डालनी पड़े, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं पूरा दिल से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी। सो कौन सी आपकी प्रॉब्लम है, एक एक करके आप मुझे प्लीज मैसेज करें। बोथ में ही होगा या हम यूज कहां से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रशांत, देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप हिंदी में हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
हो सकता है आपको बोल दे। अब यूट्यूब के ऊपर ये नहीं है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं इंटरव्यू में ऐसे करें, इंटरव्यू में ये ड्रेस डाले, ऐसा करे वैसा करे, तो बहुत सारे हैं। तो अब आपने तो ज्वाइन कर लिया है, मैं कह सकता हूँ कि आप तो अभी प्रोफेशनल टीचर के साथ हैं। गुड इवनिंग। तो सीमा मौर्य जी, आप बताएं अपने बारे में। Yes, sir. Good evening, sir. My name is Seema Maurya. I am from Siddharthnagar district in Uttar Pradesh. As per my educational qualifications are concerned, I have qualified my graduation from Sampurnanand Sanskrit Vidyalaya, and after that I qualified diploma in elementary education training, 2-year course from SCRT Uttar Pradesh, and at the moment I am working at a local school as a science teacher. Before this I worked as a math teacher also for some time. Thank you, sir. सीमा जी, एक चीज सुनिए, ये सभी सुनिए ध्यान से। सीमा, मैं चाहता हूं कि Yes, टाइम कम में ज्यादा हो जाए। तो ये गलती जो सीमा yes, ने की है, मैं नहीं चाहता कि इसके अलावा कोई और ये गलती करे, क्योंकि इस क्लास को आप समझिए। देखिए, धीरे धीरे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं हमें, ये जो नंबर्स हैं ये इंक्रीज होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। जितना आपको टाइम मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ टाइम आपको मिल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप जितना मतलब जितना कम समय में अच्छी नॉलेज आप गेन कर पाए, तो ये मेरा पर्पस है। जो गलती सीमा ने की है ये इंट्रोडक्शन बोलते वक्त, वो आप ना करें। देखिए, अभी 2 वर्जन आपको दिखाता हूं मैं सीमा के। सीमा जी, आप कहाँ से हैं? आपने बोला कहाँ से हैं? Siddharthnagar district Uttar Pradesh. आपका इंटरनेट कनेक्शन मे बी इट्स ब्रेक। माइक पास मत कीजिए, इंटरनेट की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। माइक माइक ठीक है, माइक फाइन है। चलिए, अभी देखिए, दो वर्जन है। एक है, मान के चलिए, ए कैंडिडेट है, एक है बी। ए कैंडिडेट पूरा इंटरेस्टेड है अपने बारे में बताने के लिए, इंटरव्यू को एक्साइटेड है, और वो समझता है कि एक मैच्योर टीचर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को। बी है, उसमें एंथुजियाज्म की कमी है, और लग रहा है जैसे इंटरेस्टेड नहीं है, दिल नहीं कर रहा है आपसे बात करने के लिए। पता नहीं क्यों सर, मैं तो वैसे ही इंटरव्यू में आ गई, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ। तो दोनों में से आपको क्या लगता है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि ए वाला कैंडिडेट होना चाहिए या बी वाला। और ये भी आपको साथ में लिखना है कि सीमा का भी ए वाला वर्जन आपने देखा या फिर बी वाला देखा। तो सीमा जी, मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा कि देखिए, अब वैसे तो आपने अभी वर्कर इज शेयर समथिंग एनीवेज। सो जैसे अभी आपने बोला है, तो नेहा, उसके बाद है प्रतिभा सिंह, आपका नहीं हुआ अभी, राइट? उसके बाद है खुशबू मिश्रा, फिर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका मैं करता हूं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपना कैमरा ऑन रखें ताकि मैं आपको देख पाऊं। क्योंकि ये, अगर ये टेलीफोनिकली इंटरव्यू आपका होना होता तो फिर तो ठीक था, लेकिन मैं आपको देख पाऊं कि जब आप बोलते हैं, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है इंडिया के अंदर, जब हिंदी में या उनकी मदर टंग में बात करते हैं तो यस, स्माइल करते हैं। जैसे ही इंग्लिश बोलते हैं तो पता नहीं क्यों इतने सीरियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश। देखिए, मान के चलिए कि मुझे आज मेरा फर्स्ट डे हो, तो मुझे आपको एक डेमो देना है कि मैं आपका टीचर हूं। एक तो मैं इस तरीके से बोलूं, हाय एवरीवन, माय नेम इज अरुण वशिष्ठ एंड आई एम योर केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन कोच और टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन। ये ए है। B. Hi everyone, my name is Arun Vashist and today I'm going to teach you that how you can give your introduction and we're going to talk about KVS interview preparation. So let's begin. ये नहीं है कि यहाँ पर मेरी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन आप स्माइल कर सकते हैं। लगना तो चाहिए ना कि आप इंटरेस्टेड हैं बात करने में, बताने में। Yes, sir. ठीक है, अभी मैं, वैसे मेरी मदर टंग पंजाबी है, विश कि मैं पंजाबी में कुछ बोल सकता, मे भी शायद आपको पंजाबी समझ में आए। मतलब कहते साढ़े पंजाबी च होता है भी इस तरीके ना बोलना भी जिवें जान निकल रही होवे, कि जैसे जान निकल रही है। ऐसे नहीं आपको प्रेजेंट करना अपने आप को। और आप देखिए, अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके सामने किस तरीके का कैंडिडेट आए, किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करे। यहाँ इंग्लिश की बात छोड़ दीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश चाहे आपकी ठीक ठाक हो चलेगी,
अगर आपने प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से किया अपने आप को, तो कहीं ना कहीं ये इंप्रेस कर सकता है इंटरव्यूअर को कि मतलब प्रेजेंट अच्छा किया, प्रेजेंट अच्छा कर पा रही है, Yes, sir. एक्सप्लेन अच्छा कर पा रही है, ये डेमो के अंदर भी हो सकता है ना। जब आपका डेमो होगा, जब आपको डेमो के लिए बोला जाएगा, तो ये तभी फिर आप इस तरीके से बोर्ड के ऊपर, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज लेसन, दिस इज लेक्चर नंबर 1, जो भी आपका होगा, एंड टुडे, तो एक है ओके स्टूडेंट्स, राइट। एक मैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं भी क्योंकि सर्च करता रहता हूँ कि डेमो किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से होना चाहिए, ये वो लाइक दैट, तो ताकि मैं उसके ऊपर भी आपको बहुत जल्द मैं वीडियो दूंगा, जिसके अंदर आप डेमो में कौन कौन सी लाइंस आप यूज कर सकते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग तो आप प्रिपेयर करेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस या वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो हमें दिखाना है पूरे इंटरव्यू के अंदर प्लस डेमो के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, आप खुश हैं, एक एक अच्छे टीचर की तरह आपको व्यवहार करना है, आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो अभी बोलने वाले हैं वो ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ताकि मैं आपको देख पाऊं। नेहा, सीमा मौर्य, नेहा जी Good बोलिए। evening, sir. जी, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड Hello, इवनिंग। everyone. My name is Neha Sharma. I come from Modi Nagar at Ghaziabad, UP, which is located beside the capital of India. As far as my qualification, I did my schooling. It was in 2009. After that, I went in ZDM College, where I completed my graduation in arts in 2012. Along with, I have done my B.Ed in 2014. Well, at the moment, uh, I am working as a tuition teacher. Before that, I worked as a DAV public school as a primary teacher. Uh, I got a great deal of teaching experience at the school, but now I'm looking for a government job to share my knowledge. I come from a joint family. We are 10 members in my family. As per my hobbies are concerned, I am keen on study and reading stories. And as per my hobbies, I am sincerely appreciate to your attention. Thank you. तो चलिए कोई है बात नहीं सर है। रिकॉर्डेड क्लास में, अच्छा, लास्ट के चलो वीडियो में है सर मैंने ठीक है। वहीं से लिया कि है, लास्ट में क्या मुझे लाइन बोलनी अपना है नहीं सर। आता था इतना अच्छा। सर मैंने ये आप ही से शायद गेन आपने किया है। हम लोगों के लिए बोला था जो वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, No, sir. It's an introduction video. चलिए Introduction video में कोई है. बात नहीं, ये हम How लोग to prepare introduction, sir? ये हम लोग Yeah. चेंज करेंगे, तभी मैं कहूँ ये सभी एक तरह मतलब एक सेम कैसे आ रहा है सबका। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग चेंज करेंगे। नेहा जी, थोड़ा सा फीडबैक आपको मैं देना चाहूंगा। वैसे ये हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, जैसे आज जिनकी सेकंड टर्न है उनको थोड़ा सा और हम लोग करेंगे। फर्स्ट है तो जी आपका सर। पहली चीज तो ये है कि मैं इस तरीके का फीडबैक वैसे अभी देना चाहता नहीं था, लेकिन मैं जी। कहता हूँ कि जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए उसको इमीडिएटली अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे आपका फिलहाल लेवल आपका ठीक है, आप अच्छा बोलती हैं, और जैसे आपने एक सेंटेंस आई बोला, आई वर्क एज अ डीएवी पब्लिक स्कूल, तो आपने बोला आई जी जी वर्क, सर। है ना। तो पहले आई सुनिए, वर्कड। प्लीज सुनिए, जी जी। प्लीज। एक आपको चीज बताऊं, वैसे मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो 50% सुनिए, 50% बोलिए जब आप बात करते हैं। जी 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 अभी सर। 50% मुझे बोलने दीजिए, तो आप 50% सुनिए, फिर आप बोलिए। या इंटरव्यू के अंदर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हो सकता है आपको बोल दे कि आपने इंटरव्यू के अंदर आपको इंटरप्ट कर दे कि आपने सुना जी कि सर। मैंने कहा क्या है, आप मुझे कंप्लीट तो करने दे। यही वजह है कि जैसे बहुत सारे लोग मैंने फोन के ऊपर देखा है, हाँ हाँ हेलो हेलो, अच्छा अच्छा पता है, अच्छा पहले मेरी बात तो सुन, अरे मेरी तो सुन, जी जी सर। नहीं नहीं तू मेरी सुन, ये नहीं, अच्छा ठीक है पहले आप बोलिए, ठीक है। इतने में हम लोग जो है प्रिपेयर भी कर सकते हैं अपना कि हम मुझे क्या बोलना है। चलिए, आई वर्क एज अ डीएवी पब्लिक स्कूल, ये सेंटेंस फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, ये ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। उसको बाद में आपने ये भी बोला कि मैंने एज ए इस तरीके से मैंने वो किया, तो ये भी मैं करेक्ट ही करूंगा आपका, ये आपका मैं करेक्ट करूंगा इसको आपको। आज आपका फर्स्ट डे है। एक आपने बोला जोइंट फैमिली में भी, जोइंट किस तरीके से आपने प्रोनाउंस किया, ये ज और ज ये साउंड्स होते हैं। वैसे तो जैसे इससे पहले पता नहीं किसने बोला था ग्रेजुएशन, पता नहीं कुछ ऐसा था, पता नहीं किसने बोला था,
इट हैज टू बी ग्रेजुएशन। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा श को स बोलते हैं, जैसे खुशी खुशी, यू नो, इट्स लाइक दैट। तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही नेहा जी आपने यहाँ पर बोला जॉइंट फैमिली, ये जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट। जैसे जब बोलते हैं आप जब को हिंदी में ऐसे तो नहीं बोलते ना, जब ये हुआ, जब है ना। वहीं पे रखी अलमारी में। सो वी से जब ऐसा हुआ, जब, वी डोंट से जब, ठीक है। Okay, sir. तो ये जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट है, जॉइंट। Yeah. चलिए ठीक है। तो नेहा शर्मा जी आपका भी हो गया, ओके। नेक्स्ट वी हैव फरहान जी। फरहान चलिए Yes, sir. बोलिए फरहान। First of all, आप thank you so much. आपका कैमरा थोड़ा सा अगर आप सीधा करेंगे प्लीज। Yeah, sir. जी, इट्स मच बेटर। Okay. Thank you so Rishu. much for giving me this opportunity to introduce myself. Respected sir, my name is Farhan Naz and I come from a city called Bareilly, which is located in Uttar Pradesh. If I talk about my educational qualification, I did my graduation in Bachelor of Science in 2016. After that, I went for basic training certificate to become a teacher and I have completed it in 2018. Good. Now Keep going. currently I am preparing for government teaching exams. Before that, I was teaching as a home tutor. But now I am looking for job to share my knowledge and experiences. That's why I have joined your speaking English program. Okay. And my hobbies are listening music, playing cricket, mimicry, observing people how they behaves around me. That's it, sir. फरहान आपने सुना होगा कि देखिए कई बार मैच के अंदर क्या होता है, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, फर्स्ट बॉल पे सिक्सर। तो मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा इट वाज लाइक अ सिक्सर। थोड़ी सी इसमें कमी थी, उसको हम लोग सुधारेंगे। और मैं कहता हूं कि अभी तक ये मेरा सेकंड लाइव सेशन है ये सभी टीचर्स के साथ। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंट्रोडक्शन आई हैव हर्ड और आई हैव लिसन्ड, मैं आपको कहना चाहूंगा। और इसमें फीडबैक के तौर पर, क्योंकि बहुत ठहराव है, मतलब ये आप मान के चलिए जब आप बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में क्या थॉट्स चलने चाहिए जब आप किसी को सुन रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके थॉट्स चल रहे होंगे कि ये मतलब किस तरीके से ये मतलब हो सकता है। जैसे हम लोग टीचर को कई बार बोल देते हैं कि यार ये किस तरीके से बोल रहा है ना। सामने तो हम लोग बोलते हैं कि सर बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मेरा पीछे नाम भी लेते हो, ऐसा भी हो सकता है कई बार। जैसे स्टूडेंट्स भी करते हैं कि अरुण ऐसे करता है, वो अरुण विशिष्ट है ना, वो ऐसे बोलता है तो मैं भी ऐसे बोलूंगी, ऐसा हो सकता है, राइट। तो आपके थॉट्स चलते हैं जब आप सुनते हैं किसी को, और अगर थॉट्स चल रहे हैं कि वाह, तो फिर तो काम हो गया। और अगर थॉट्स चल रहे हैं अरे क्या है, थोड़ा करो इसको बेटर करो, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और इसमें थोड़ा सा हम लोग स्माइल ऐड करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्माइल का हो सकता है शायद इसके कोई मार्क्स ना हो, इस पे इंटरव्यूअर ज्यादा इंप्रेस ना हो, लेकिन एक है, जैसे आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमें स्माइल कैसे सीखनी है, कि आप किस तरीके से स्माइल करें इंग्लिश बोलते वक्त। जब आप इंग्लिश बोलते वक्त स्माइल करते हैं तो सुनने वाले को लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत कंफर्टेबल हैं इस भाषा के अंदर, क्योंकि जिस भाषा में आप उदास हो सकते हैं, आप हंस सकते हैं, आप स्माइल कर सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं। Yes, sir. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उसको थोड़ा बहुत नजरअंदाज किया जा सकता है, ठीक है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगना चाहिए। जैसे मैंने पहले अभी किसको बोला था, मैंने सीमा मौर्य, आई गेस सीमा मौर्य या सीमा चौहान, दोनों में से किसी एक को बोला कि वो लगना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हैं और लगता है कि आप एक मेच्योर टीचर हैं। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की मैं बात करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो बाकी आपका ठीक है, बस मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी। Sir, I want to say something. Yes, please. Sir, I have
all learned all from your videos. I have prepared this introduction all just because of you. I have never spoken like this before that. वाह क्या बात है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके कि आपसे मिलकर फरहान। चलिए खुशबू मिश्रा। थैंक यू सर। फरहान हो गया, खुशबू मिश्रा। Yes, sir. जी। Good evening, sir. Good evening, everyone. This is Khushbu Mishra. I come from Vrindavan, a very beautiful and a holy place near Mathura, Uttar Pradesh. As far as my qualifications are concerned, I have done my schooling from Hanuman Prasad Dhanuka Saraswati Balika Vidya Mandir, Vrindavan. After that, I completed my graduation in commerce from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. After that, I did a diploma in elementary education from DIET Mathura, and then I completed my master's in commerce from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. Apart from that, I have been also teaching as a tutor. I have been working as a tutor since last 8 years. As far as talking about my hobbies, I love to write Hindi poetry and singing. That's all about me. Thank you. Great. इसको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Sir, this is my first day, so I have no idea what's going on. We are, sir, actually, I can attend the class at 7 o'clock, so Okay. Okay, so let me tell you, this is our second live class. Okay, so before this, like we have conducted successfully our first live class where we have talked about, like I have talked about with a couple of students for introduction part, right? Because like how to give introduction, they have also prepared from the videos from the course. So they have also tried to introduce themselves in the first live class. And today, it is also happening. The same is happening today as well. So okay, sir. I also want you to introduce yourself, and I'm sure that you might have watched a couple of videos in the course, especially regarding introduction, that how to introduce yourself. So that is what happening today in the class. So I would appreciate that if you can give your introduction. So Diksha, we are very, very excited to know about you. Please go ahead. Okay, sir. No, straight, no problem. Okay. Hello, everyone. My name is Diksha Tripathi, and I am from Bareilly, as Bareilly is known as Jhumka city. And I have done my schooling from Bareilly. My schooling is from Suraj Bhan Girls Inter College, Bareilly, and I have done my graduation from Bareilly College, and the university is Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University. After that, I have done my DLEd from Bareilly DIET, and now I am pursuing B.Ed from Meerut, and I have, sorry sir, a little bit So do you have any? nervous. Okay, no problem. Let me make it easy. Let me make it comfortable. So Diksha, what is your routine? What is your daily routine? Sir, actually, right now I'm teaching somewhere as PRT, Mm-hmm. and after that I go to take my dance class. So it's 5 to 7. So sir, I used to come back at 7:15. So if you will take class at 7 o'clock, then it will not be possible for me to take the class. So can you please change the time little bit? If I, keep accepting all the requests about the timing, so I guess like within a few days, I can say like I'm taking class at midnight. Maybe, Sir, I can in the understand. small hours, I can say like maybe 12 a.m. in the morning. No, So no, yeah, sir, we I'm can getting it. definitely discuss about that. Download the app and join KVS interview preparation course, and contact details and the link of the application are in the description below. What are you waiting for?